जितनी कोशिश करोगे दबाने की, मरते जाओगे सियासी तौर पे। मैं कहना चाहता हूं, ये जंग कोई हमारे उम्मीदवारों की नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं, और एक इनमें बेशरफ बेगैरत शख्स भी है जो जीतने के बाद हमें छोड़ के जा चुका है। वो भी है ऐसे भी लोग। लेकिन आज बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारी जंग नहीं है। इस वक्त ये जंग आपकी है, वोटर्स की है, उन लोगों की है जो घरों से बाहर निकले, वोट देने के लिए निकले, और एक आरओ ने भयक जुम्बिश कलम किसी और को जिता दिया, किसी को हरा दिया। हम कहना चाहते हैं, इससे पहले बहुत सारी मिसालें आ गई। हाफिज रहमुर रहमान साहब ने भी कहा कि मुझे रिश्वत के तौर पे या ऐसे ही हिमायत के तौर पे मुझे सीट दी जा रही है। नहीं, ये तहरीक इंसाफ जीती है, मैं देता हूँ। ये भी हमने सुना। आज सिर्फ ये नहीं है कि शहर कराची सरापा एहतजाज है, आज भी इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, बलूचिस्तान, सूबा सिंध और पंजाब के तमाम अजला में पूरी पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज है। इसके खिलाफ, इन डाकुओं और लुटेरों के खिलाफ, जिसमें हमारा मैंडेट, जिसने आपका मैंडेट चोरी करके इन घुसपैठियों को दे दिया। ये घुसपैठिए जिनको ना बीवी ने वोट दिया होगा, ना बेटी ने वोट दिया होगा, ना सास ने दिया होगा, ना ससुर ने दिया होगा। मैं कहना चाहता हूँ, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से लानत है तुम्हारी निजाम पे, लानत है तुम्हारे कमीशन पे, लानत है तुम्हारे चीफ पे, लानत है तुम्हारे आरओ पे, लानत है तुम्हारे DRO के ऊपर। टाका डालते हो, हमें बेगैरत समझते हो, जिन्होंने वोट दिया समझते हो चुप हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये 2024 है, कौम जाग चुकी है। तुम्हारे हलक में हाथ डाल के अपना नतीजा ये आगे करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो कमिश्नर लियाकत चड्ढा ने कह दिया, बड़े बड़े किरदार नंगे हो गए, बड़े बड़े नाम ले दिया तो तौहीन लग जाएगी। लेकिन इतना हमारे सबर को ना आजमाओ, तौहीन तो क्या, हमें जान की भी परवाह नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। तुमने इस इलेक्शन कमीशन के जरिए इन अपने जाली जजों के जरिए खान को तोशा खाना में सजा दिलवाई। ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार,
आंटी जरा हाथ नीचे रखिएगा प्लीज। ये हमारे वकील साहब नजीरुल्लाह भाई बता रहे हैं, चट्टा ने कच्चा चट्टा खोल दिया, कच्चा चट्टा खोल दिया। और मैं कहना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं दरखास्त करता हूं, आज अदालत लगनी चाहिए। आज रात अदालत इस्लामाबाद की खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए, खुलनी चाहिए।
इसलिए तुम लोगों ने कानून को हाथ में लिया तो माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मुझसे जो किया माफ, मुझे 4.5 महीने जेल में डाला माफ, मुझे जेल की काट कोठरी फांसी काट में रखा माफ, लेकिन 9 मई के बाद जो हमारे 150 कारकुनों के साथ जुल्म किया, माफी खोनिश और जो हम थोड़ा सा प्रोटेस्ट करें, झंडे लेके आगे, समझ रहे थे पाकिस्तान फतह हो गया, समझ रहे थे इमरान खान खत्म, ये गाजर मूलियां हैं खत्म हो गए। ये गाजर मूलियां नहीं, लोहे के चने, ये लोहे के चने थे। और मैं कहना चाहता हूं, अब मैं बात करता हूं इलेक्शन की। ये बताना चाहता हूं, कराची में और हैदराबाद में, कराची में 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती है MNA की, और 47 में से तकरीबन 40 सीटें हमारे NPS जीते हैं। और अगर मुकाबला कराची में हुआ है तो हमारा और जमात इस्लामी का। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने प्यारी वाले आप लोग भी जीते हो, प्यारी भी जीता है, सेंट्रल भी जीता है, ईस्ट भी जीता है, साउथ भी जीता है, जमाड़ी भी जीता है, वेस्ट भी जीता है, और मलीर भी जीता है। ये खालिद महबूब है, मलीर भी जीता है। और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीता है। कप्तान मेरे जान साहब, कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान, वज़ीर-ए-आज़म, अच्छा थोड़ा सा बगैर नारे के मैं चाहूंगा मेरी बात सुन लें थोड़ी देर तक। भाई नीचे कर ले। टेक्निकल चीज बना के रखा 2 मिनट नहीं। मैं बताना चाहता हूं, कराची की जो 22 सीटें हैं उनमें से 20 उसके फॉर्म 45 हमारे पास है। फॉर्म 45 ओरिजिनल हमारे पास है, 47 न जाने कहां से आ गए। तो इंशाल्लाह वो हम जीतेंगे। हैदराबाद की इंशाल्लाह, हैदराबाद की 2 MNA और 2 MPA वो भी तहरीक-ए-इंसाफ जीती है। पूरे पाकिस्तान की 80 नशिस्तें फॉर्म 45 के हिसाब से अभी हमारी डाकू सिकंदर सुल्तान राजा के पास पड़ी है। लोगे वापस? तैयार हो? रहोगे? कप्तान के साथ खड़े रहोगे? तो सुन लो इलेक्शन कमीशन वालों, सुन लो इलेक्शन कमीशन वालों, एक एक सीट लिए बगैर जान नहीं छोड़ेंगे। ये कप्तान क्या खिलाड़ी है, आखिरी विकेट तक, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। इनको ही मना करे इनको। ये हमारा मुजाहरा, और आज इस प्लेटफॉर्म से
सुब्रसाबी रोडों पर है, बलोचिस्तान में अख्तर बेंगल साहब रोडों पर है, मालिक मलोम साहब रोडों पर है, अचक सही साहब रोडों पर है, बहुत सारी सियासी जो हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी रोडों पर है। इसी तरीके से किसी ने ये रिजल्ट कबूल नहीं किया है। तो हम कहते हैं हम चैन से बांटने वाले नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे हैं, ये सरकार हमारी है, ये सरकारी तनसीबात हमारी है, ये पुलिस हमारी है, ये फौज हमारी है। लेकिन जब हमारी है तो इनका दिफा भी हमने करना है। और जिन गंदे अंडे के हवाले है जो हमारा काका वजीर आज़म वो जो है वो जो केयर टेकर और ये इलेक्शन कमीशन, इन लोगों ने हमारे इदारों को हमारे इनको ये बदनाम करने का बाइस बन रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आज पूरे पाकिस्तान में पुरअमन वहां मुजाहरे हो रहे हैं, इधर भी पुरअमन हो रहे हैं। इंशाल्लाह इसको हम बढ़ाएंगे। और इसके बाद हमारे कराची के जनरल सेक्रेटरी तो यहाँ मौजूद है, हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, कराची के सदर साहब इस्लामाबाद में, बहुत सारे कैंडिडेट भी इस्लामाबाद में हैं इलेक्शन कमीशन में। हम इंशाल्लाह इसके बाद हम तमाम जमातों से राब्ता करेंगे जो सूबा सिंध में इस इलेक्शन को ठोम करार देते हैं, इस इलेक्शन को 8 फरवरी के इलेक्शन को नाजायज नापाक इलेक्शन करार देते हैं। हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे और इंशाल्लाह पूरे शहर में हर उम्मीदवार की सतह पर मुजाहरे किए जाएंगे। और क्या कहते हैं साडा हक, साडा हक, साडा हक। तुम्हें आज के इस जलसे में, इस प्रोटेस्ट में भी जो जमातें आई जिन्होंने हमारी हिमायत की, उनका शुक्रगुजार हो, उनके कायदीन का भी शुक्रगुजार हो। और पीटीआई के वोट को तस्लीम करने पर हाफिज रहीमुर रहमान साहब का हमारा मुकाबला वोट कराची ने किसे दिया है तो हमें दिया और उन्हें दिया, और किसी को नहीं दिया। और एक और चीज कराची वालों, क्या चाहते हो कि कराची वहीं चला जाए? वही बोरी में बंद लाशें, वही टारगेट किलिंग चाहते हो? बोरी में बंद लाशें खपे, टारगेट किलिंग खपे, हत्या खपे, बदअमनी खपे, कुछ भी नहीं खपे। अल्लाह ताला के फजल और करम से तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सूरत में हम कराची, जिसको वफाक से फेडरेशन से अलहदा कर दिया गया था, वो इमरान खान ने उसको जेल कर दिया। वफाक का हिस्सा बन चुका है, फेडरेशन का हिस्सा बन चुका है। इंशाल्लाह हम वो साजिश कबूल नहीं होने देंगे और किसी का नाम लेके हम उसको लीडर बनाना भी नहीं चाहते, चूंकि लीडर हम क्या बनाए, आप लोगों ने फारिग कर दिया है सबको। और मैं खुशखबरी भी देता चलूं आपको, खुशखबरी सुन लो, सुन लो। एक तो पैगाम जो कल खान साहब ने अली मोहम्मद खान साहब की तरफ दिया कि उनके जरिए भिजवाया कि हम फतह मक्का की तरह हम इस्तेहकाम चाहते हैं, माफी पे यकीन रखते हैं, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, इंतकाम नहीं चाहते। इतनी सी बात है। हर शख्स अपने अपने काम करे, कैमरामैन भाई अपना काम करे, रिपोर्टर भाई अपना काम
बनाया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट दे दी, फाइनेंस दे दी, पहरी ऊँट दे दिए, न जाने क्या कुछ दे दिया। 2 दिन में भारी रहे, 2 दिन में। मैं कहना चाहता हूँ, और उसके अलावा वो तो चले गए, उसके बाद 31 चेयरमैन भी चले गए, और अभी एक ये भी चला गया। ये बेशरम, बेगैरत, बेहया लोग इंशाअल्लाह ये माशरे के दुत्कारे हुए लोग हैं, और अब ये दोबारा पींगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं कारकुनों को बताता हूँ, किसी को वापस आने नहीं दिया जाए। ये जो गद्दार है वो गद्दार है, और जो लोग इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे, डंडे खाए, जूते खाए, कोर्टों के धक्के खाते रहे, लोगों को छुड़ाते रहे, इन कोर्टों में हाजिर होते रहे, वो हमारे सर का ताज है इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह खुशखबरी ये है, ये रिजल्ट वापस आएगा। हमें ना लड़ाई करनी है, ना झगड़ा करना है, हमें हुकूमत करनी है इंशाअल्लाह, जल्दी करनी है। जितनी शराफत से वो कहते हैं ना 100 जूते और 100 प्याज, भाई प्याज को रहेंगे, 2 जूते लग रहे हैं, हमारा मैंडेट वापस करो, नहीं तो 100 प्याज के बाद भी वापस करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम अपने खून के आखिरी कतरे तक, हम आपने जो वोट दिया, इस नौजवानों ने जो वोट दिया, इन हमारी बहनों बेटियों ने जो वोट दिया, उसकी हिफाजत करेंगे। आपका लूटा हुआ वोट, चोरी किया हुआ वोट वापस ला के आपको देंगे, आपके नुमाइंदों को जितवाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी मदद चाहिए, हार नहीं माननी। हमारी कराची की क़यादत की जानिब से जो आपको पैगामात मिलेंगे, जो हम डिसाइड करके ये लोग आपको बताएंगे, शायद हम हर टाउन की सतह पर, हर MNA की सतह पर या जिले की सतह पर ये मुजाहरे पुरअमन मुजाहरे, हम पुरअमन पसंद लोग हैं, पुरअमन मुजाहरे उस दिन तक चलते रहेंगे जिस दिन तक ये डाकुओं से हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। मैं आखिर में फिर आप सब लोगों ने जो जेल में मुझसे मिलते रहे, आप सब लोग जो अदालतों में मेरे पास आते रहे, आप सब लोग जो नेक तमन्नाएं मेरे लिए भेजते रहे, मैं शुक्रगुजार